Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with the examples of this chapter. तो सबसे पहला example number 1 है हमारे पास. If a line intersects side AB and AC of triangle ABCD at D and E respectively and is parallel. अब ये जो DE है ये पैरेलल है BC के, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है. हमें प्रूफ क्या करना है? AD अपॉन AB, ये AD अपॉन में AB इक्वल है AE अपॉन में AC के. सो आपको याद होगा जब हमने इंट्रोडक्शन के बाद जो वीडियोस डाली थी प्रूफ वाली, उसमें हमने कन्वर्स ऑफ BPT की थ्योरम जो करी थी उसमें हमने ये पार्ट समझा था. अब इसको कैसे करना है वहां पे भी मैंने समझाया था, इधर और क्लियर हो जाएगा. सिंपल, सिंस स्टार्ट करेंगे, हमें पता है जो DE है पैरेलल है BC के, DE पैरेलल है BC के, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है बच्चे. सो अगर ये पैरेलल है तो हमें पता है AD अपॉन DB, देखो जरा मैं क्या लिख रही हूँ, AD अपॉन DB इक्वल होगा AE अपॉन में EC के. ठीक है, ये कैसे आया? बाय आर BPT, हमारी जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है उसमें यही होता है भाई कि अगर ये पैरेलल है तो AD अपॉन DB इक्वल होगा AE अपॉन EC के. और इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूँ, मतलब AD अपॉन DB करो या DB अपॉन AB करो, AD करो, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग. सो यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं, ये हो जाएगा DB अपॉन AD. बट अगर इसका रेसिप्रोकल कर रहे हो तो इस साइड का भी करना पड़ेगा. ये हो गया हमारे पास EC, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ये हो गया EC अपॉन में AE. रेसिप्रोकल क्यों किया वो भी मैं बता दूंगी. अब हमें करना क्या है, सिंपली हमें 1 ऐड करना है दोनों साइड पे. एडिंग 1 मतलब नंबर 1, ठीक है, टू बोथ साइड. ठीक है, पूरा लिख देती हूँ, एडिंग 1 टू बोथ द साइड्स. ठीक है बच्चे, अब देखो जरा यहाँ पे अगर हम प्लस करते हैं, ये है DB अपॉन AD प्लस 1 इक्वल्स टू EC अपॉन में AE प्लस 1. सो ये हमारा हो जाएगा AD एंड ये आ गया DB प्लस, देखो बच्चे यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है तो AD से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर वाला भी AD से मल्टीप्लाई होगा. सो ये आ जाएगा AD इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो नीचे LCM लेंगे, AE आया, यहाँ पे AE है तो ऊपर EC एज इट इज, प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है तो AE को ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. अब जरा इतना करने के बाद हम जाके अपना फिगर देखें अगर इसमें. अरे ज़्यादा ही जूम हो गया. देखो ऊपर है DB प्लस AD, देखना जरा, DB प्लस AD क्या मिला मुझे? AB मिल गया. यहाँ से मुझे मिल गया AB अपॉन में देखो AD है, चलो ठीक है, अपॉन में AD है इक्वल्स टू EC कहाँ है बेटा? ये रहा EC प्लस AE सॉरी, इनको प्लस करेंगे क्या आएगा? पूरा AC आ गया. सो ये हो गया AC अपॉन में AE. ठीक है, समझ में आ गया. अब देखो जरा, अगर मैं इसका अपोजिशन में प्रूफ क्या करना था, AD अपॉन AB, हमारे पास AB अपॉन AD है, इधर AE अपॉन AC, उधर AC अपॉन AE है. कुछ भी करने की जरूरत नहीं है भाई, सिर्फ रेसिप्रोकल करना है. तो ये हो जाएगा AD अपॉन AB इक्वल है AE अपॉन में AC के. ठीक है, सो यहाँ पे समझ में आ गया कि दिस अपॉन दिस. अब देखो, अगर मैं यहाँ पे रेसिप्रोकल ना करती ना, अगर मैं यहाँ रेसिप्रोकल ना करती और इसी को ही करते तो हमारा पता है क्या आता? हमारा फाइनल आ जाता DB अपॉन AB और यहाँ से EC अपॉन AC. सही तो ये भी है, लेकिन हमें प्रूफ क्योंकि AD वाला पार्ट करना था इसलिए मैंने यही रेसिप्रोकल, आप इसमें प्लस करके देख लेना, यहाँ तक पहुँच जाओगे. लेकिन हमें क्योंकि AD चाहिए था इसलिए हमने पहली रेसिप्रोकल कर लिया. ठीक है, समझ में आया. चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं. एग्जाम्पल नंबर 2. So example 2 says ABCD is a trapezium with AB parallel to DC. तो ये ABCD हमारा ट्रेपीजियम है, इसमें AB पैरेलल है DC के. E and F are points on non-parallel side AD and BC. So E पॉइंट ये रहा, F पॉइंट ये रहा, AD और BC पे रिस्पेक्टिवली such that EF is parallel to AB. अब ये जो EF है ये पैरेलल है AB के. अब भाई EF पैरेलल है AB के, AB पैरेलल है DC के, तो इन शॉर्ट ये तीनों लाइंस ये आपस में पैरेलल हो गई. ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है? वी हैव टू प्रूव के AE अपॉन में ED मतलब दिस अपॉन दिस इक्वल है दिस अपॉन दिस के. तो अगर ये ट्राइंगल होता ट्रेपीजियम की जगह
तब तो आराम से हमारा बीपीटी के हिसाब से हो जाता, लेकिन यहाँ पे ट्राइंगल नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम ट्राइंगल बना देंगे। कैसे बना देंगे, सिंपल, कोई भी एक डायगोनल ज्वाइन कर दो, चाहे बी से डी को कर दो या ए से सी को कर दो, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग। सो यहाँ पे इसको ज्वाइन किया एंड लेट्स कॉल दिस पॉइंट ए बी सी डी ई एफ हो गया, जी पॉइंट बोल देते हैं इसको, ठीक है। सो यहाँ पे देखो अब ये दो ट्राइंगल्स मिल गए मेरे को। एक ट्राइंगल मैं पहले हाईलाइट कर रही हूँ फिर अब कर दूंगी। एक ट्राइंगल मेरे पास ये आ गया बच्चे, ठीक है, दूसरा ट्राइंगल मेरे पास ये आ गया, ठीक है। एंड दोनों ही ट्राइंगल में हमारे पास ये चीज भी है कि देखो ये जो है पैरेलल है इसके एंड ये पार्ट जो है पैरेलल है इसके। सो मतलब इन दो ट्राइंगल्स में मैं बीपीटी लगा सकती हूँ। स्टार्ट करते हैं इन ट्राइंगल, पहले अपना ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, ए बी डी वाला। सो इन ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी में हमें पता है ये ई जी पैरेलल है इसके। सो ये क्या करेगा, ए ई अपॉन ई डी, साथ साथ लिखते रहते हैं, ए ई अपॉन में ई डी इक्वल हो जाएगा बी जी अपॉन में जी डी, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन बोल के यहाँ पे छोड़ देंगे। अब चलते हैं सेकेंड ट्राइंगल पे। सो इन ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, बी डी सी, ट्राइंगल बी डी सी। इस ट्राइंगल में अगर हम देखें तो बेटा ये हमारा पैरेलल है इसके, मतलब बी जी अपॉन जी डी, बी जी अपॉन में जी डी इक्वल होगा बच्चे बी एफ अपॉन एफ सी के, बी एफ अपॉन एफ सी। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। आप जरा फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करो तो आपको दिखेगा यहाँ पे भी बी जी अपॉन जी डी है, इधर भी बी जी अपॉन जी डी है, तो अगर ये इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। सो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, सो इक्वेशन 1 and 2 के हिसाब से ए ई अपॉन में ई डी हमारा इक्वल हो जाएगा बी एफ अपॉन में एफ सी के। अब जरा चेक करना क्वेश्चन में बोला क्या था, क्वेश्चन में यही तो प्रूफ करना था कि ए ई अपॉन ई डी इक्वल है बी एफ अपॉन एफ सी के। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस क्या दिमाग लगाया हमने इसको, मैं लाइन ड्रॉ कर रही थी, इस कंस्ट्रक्शन को करने का हमने बस थोड़ा सा दिमाग लगाया जिससे हमें ट्राइंगल मिल जाएगा और हम अपनी बीपीटी अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3 है हमारा। एग्जाम्पल नंबर 3 सेज इन फिगर 6.16 पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल है पी टी अपॉन टी आर की। सो ये जो पी एस है, पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल है बच्चे पी टी अपॉन टी आर के, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ से हमें क्या पता चला, हमारे बीपीटी के हिसाब से ये कब चीज़ पॉसिबल होती है, जब ये जो लाइन है पैरेलल होती है इसके। सो यहाँ से क्योंकि हमें ये दे रखा है तो हम कह पाएंगे कि जो हमारा एस टी है वो पैरेलल है क्यू आर के, ठीक है। इसके अलावा दे रखा है कि एंगल पी एस टी, कौन से एंगल की बात हो रही है बच्चे, इस एंगल की बात हो रही है, ये इक्वल है पी आर क्यू के, मतलब इस एंगल के। ये अगर एंगल 1 है तो ये भी 1 हो गया, दोनों सेम है बेसिकली। नाउ प्रूव दैट पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो पूरा ट्रायंगल बन रहा है पी क्यू आर, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अभी हमने बोला जो यहाँ पे हमें रेशियो दे रखा था वहां से हमने बोल दिया कि एस टी पैरेलल है क्यू आर के। क्या रीजन है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कि भैया क्योंकि रेशियो अगर हमारा दे रखा है इस तरीके से तो लाइंस पैरेलल है ये दोनों, तो यहाँ से पैरेलल पता चल गया। अब अगर बच्चे एस टी पैरेलल है क्यू आर के और इस पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल। अब देखो जरा मैं यहाँ पे कर क्या रही हूँ ना, एक बार दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे अगर एस टी, ये जो हमारा एस टी है इस क्यू आर के पैरेलल है और ये हमारी एक क्या है, ट्रांसवर्सल है। सो ये जो एंगल है एंगल 1 और ये एंगल सेम होगा, मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम होगा ना, ये 1 है इसको 2 बोल देते हैं। सो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। अगर यहाँ पे ये दो कंडीशंस है तो हम कह सकते हैं एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, एंड सेफर साइड के लिए जरा इसको नाम 3 दे देते हैं, ठीक है। सो एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, ये हमारे पास आ गए। रीजन साथ में बोलेंगे, ये क्या बनते हैं, दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग
एंगल्स। तो ये हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, पूरा मेंशन करना पड़ेगा, ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। नाउ ऑल्सो वी नो के एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 के, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये एंगल इक्वल है इस एंगल के। तो भाई अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 3 के भी इक्वल है, सो इसको नाम दो इक्वेशन 1, इसको नाम दो इक्वेशन 2, एंड वी कैन राइट फ्रॉम 1 एंड 2 हम कह सकते हैं भाई कि एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 3 के। अब जरा ट्रायंगल में देखो, ये आपका ट्रायंगल है PQR, अगर एंगल 2 आपका एंगल 3 के इक्वल है तो इसकी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। सो ऑपोजिट साइड्स और ट्रायंगल्स अगर हमारे इक्वल हैं, सो इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, एग्जांपल नंबर 4। सो एग्जांपल 4 सेज इन फिगर 6.29 इफ PQ इज पैरेलल टू RS, ये जो PQ है बच्चे ये पैरेलल है RS के। हमें बताना है कि ट्रायंगल POQ ये वाला ट्रायंगल और SOR ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है। बहुत सिंपल है यार, देखो अगर ये पैरेलल है इसके और हम मान लेते हैं कि ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है, अगर ये पैरेलल है, साथ साथ लिखती रहती हूँ मैं, ठीक है। सो PQ इज पैरेलल टू RS, ये हमें गिवन है, एंड हम कौन सी ट्रांसवर्सल ले रहे हैं, PS इज ट्रांसवर्सल है, ठीक है, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं। PS अगर हमारी ट्रांसवर्सल है तो बच्चे ये देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। लेट्स कॉल दिस 1 एंड 2। क्यों एंगल 1 इक्वल क्यों होगा एंगल 2 के? सिंपल भाई, अगर दो पैरेलल है इस तरीके से तो ये वाले एंगल्स कौन से होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। सो यहाँ मेंशन करेंगे दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब इसी में ही देखो अभी भी भाई PQ तो हमारा पैरेलल है ही RS के, ठीक है। अब अगर ये पैरेलल है, ट्रांसवर्सल हम ले ले RQ। सो अब हम ले रहे हैं RQ ट्रांसवर्सल हमारी। सो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। लेट्स कॉल दिस 3 एंड 4। सो यहाँ से हम कह पाएंगे एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। सो ये हमारा क्या है, अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। अब वैसे तो दो चीजें मिल गई तो हम ए सिमिलैरिटी से बोल सकते हैं। इसके अलावा ये वाला एंगल अगर मैं देखूँ, ये 4th एंगल, ये 5th एंगल, ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। सो हम एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 5 और साथ में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स लिख के सीधा बोल देंगे कि भाई तीनों एंगल्स हमने तो प्रूव कर दिए इक्वल, देयरफॉर ट्रायंगल POQ हमारा सिमिलर है। कॉन्ग्रेंट बना दिया मैंने, 1 मिनट। अरे 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 ये उधर कैसे चला गया। सो ट्रायंगल POQ सिमिलर है ट्रायंगल SOR के बाय AAA सिमिलैरिटी, ठीक है। अगर आप सिर्फ दो एंगल्स दिखा के AA सिमिलैरिटी भी करते तब भी ठीक था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एग्जांपल नंबर 5 पे। सो एग्जांपल नंबर 5 है ऑब्जर्व फिगर 6.30 एंड फाइंड एंगल P। तो यहाँ पे हमें एंगल P निकालना है। तो सबसे पहले ना देखते दिमाग में आएगा, ठीक है भाई ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, एंगल B इक्वल्स टू एंगल P हो जाएगा, ठीक है। तो भैया पहली चीज तो क्वेश्चन में कहीं दे नहीं रखा कि ट्रायंगल सिमिलर है, तो ये भी आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ट्रायंगल्स सिमिलर है। एंड उसके बाद क्या BP का कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये भी चेक करना पड़ेगा। आओ जरा स्टार्ट करते हैं। पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को लिया हमने एंड देखते से हमें पता चल जाएगा। जैसे यहाँ 12 है, 12 का हाफ 6 दिख रहा है हमें, इधर 6√3 है, 3√3 दिख रहा है, इसका हाफ है, वो इसका हाफ है, ठीक है। इस तरीके से दिख रहा है ना हमें। स्टार्ट करते हैं। पहले हमने मान लो ये साइड ले ली AB। सो जरा थोड़ा सीधा सीधा बनाइए, इससे लाइन से बनाते हैं प्रॉपर। ये लिया हमने AB 3 पॉइंट कितना है 8, तो AB। अब जरा वहां सोचो, अगर AB 3.8 है, इसके साथ कौन सा, मेरे हिसाब से तो ये RQ ही जाएगा, 7.6 है। सो अपॉन में RQ चेक भी करते हैं भाई, AB अपॉन RQ आ क्या रहा है, 3.8 अपॉन में 7.6। सो यहाँ से हटा देंगे, देखो 3.8 प्लस 3.8 करोगे 76 आता है, 38 प्लस 38 76 होता है। सो ये आ गया हमारा 1/2, ठीक है। उसके बाद और कौन सी साइड लग रही है हमें, यहाँ से अगर हम देखें, सो ये हमारी जो BC है और ये 6 है, ये 12 है, ठीक है। इनका भी हाफ का कुछ चक्कर लग रहा है। सो हम यहाँ पे ले रहे हैं BC अपॉन में PQ।
ठीक है, चेक करते हैं BC कितना है 6 अपॉन में PQ कितना है 12, तो ये आ गया 1/2 फिर से, सो इक्वल है भाई। लास्ट साइड क्या बची हमारी, लास्ट हमारी साइड बची है यहाँ पे AC बचा है, इधर हमारा PR बचा है, सो हम चेक कर रहे हैं अब AC अपॉन में PR। तो देखो AC कितना है 3√3, PR कितना है 6√3, √3 से √3 कैंसिल, ये आ जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, सो ये भी आ गया 1/2। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये तीन चीज़ें हमें मिल गई। सो दैट मीन्स कि भाई ये हमारा जो ट्राइंगल्स है ये सिमिलर है। सो हमारे ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए। अब अगली गलती क्या होगी, ठीक है भाई ABC सिमिलर है RPQ के, तो ये 60 डिग्री हो गया। नहीं बेटा, हमें ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ये साइड देखो ना, ये साइड इसके, ये साइड इसके, ऐसे तो नहीं है, ये रेड वाली इस रेड वाली के, ये बेस तो सेम है वैसे एंड फ्लिप करके है बेसिकली, पर हम ऐसे वो क्या बोलते हैं उसको, ऐसे नहीं कि हाँ तुक्काबाजी नहीं करेंगे, हम इसको समझाऊंगी मैं आपको कि कैसे हम कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारे एंगल्स हैं उनको देखते हैं। जैसे ये रेड वाली दिख रही है आपको, रेड वाली के सामने कौन सा एंगल बन रहा है बच्चे, एंगल C बन रहा है। इधर रेड वाली के सामने कौन सा बन रहा है, एंगल P, तो दैट मीन्स एंगल C इक्वल होगा एंगल P के। इसके बाद हमारी जो ऑरेंज वाली है BC, इसके सामने कौन सा है, एंगल A, यहाँ पे ऑरेंज वाली के सामने कौन सा है, एंगल R, सो देयरफॉर एंगल A इक्वल होगा एंगल R के। उसके बाद बची हमारी ये पर्पल लाइन, लेवेंडर जो भी है, इसके सामने है एंगल B एंड इसके सामने है एंगल Q, तो एंगल B इक्वल होगा एंगल Q के। इस तरीके से आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आ जाएंगे। जब हमें सिमिलर भी लिखना होगा तो हम ऐसे ही लिखते हैं, जैसे अगर मैं लिख रही हूँ ट्राइंगल CAB, ट्राइंगल CAB सिमिलर है ट्राइंगल C के सामने हमारा P, A के सामने R और B के सामने Q, चाहे किसी भी ऑर्डर में लिखो। मान लो आपने ऐसे लिख दिया ट्राइंगल ABC सिमिलर है, अब A के सामने R है तो वो सिमिलर होगा ट्राइंगल R, B की जगह Q एंड C की पोजीशन पे P, तो भैया ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा ट्राइंगल RQP के। ठीक है, अब क्योंकि हमें यहाँ पे मिल गया तो हमें निकालना क्या था, एंगल P निकालना था। एंगल C हमारा इक्वल है एंगल P के। अब इस क्वेश्चन में देखोगे तो एंगल C तो दे नहीं रखा, पर क्योंकि हमारे पास एंगल AB है सो हम सिंपल लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC हमें पता है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल होगा 180 डिग्री के। क्यों बेटा, दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, हमें पता है किसी भी ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। अब एंगल A कितना है, 80 डिग्री है, प्लस एंगल B कितना है, 60 है, प्लस एंगल C इक्वल हो गया 180 डिग्री के। सो एंगल C हमारा आ गया 180 माइनस, जरा प्लस करो इसको, 6 6 12 13 14 माइनस 140 कर दो। सो एंगल C हमारा आ गया 180 में से 140 करो, 0 में से 0 गया 0, 8 में से 4 गया 4 आ जाएगा हमारे पास, 1 में से 1 गया 0। सो दैट मीन्स एंगल C हमारा आ गया 40 डिग्री एंड हमें पता है एंगल C इक्वल है एंगल P के, तो हमारा एंगल P भी हो गया 40 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया बच्चे। सो दिस वॉज द एग्जाम्पल। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 6 है हमारे पास। सो एग्जाम्पल 6 इज इन फिगर 6.31 OA इंटू OB इक्वल है OC इंटू OD के। शो दैट एंगल A, ये एंगल जो है हमारा इक्वल होगा एंगल C के एंड एंगल B, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। सो ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। तो यहाँ पे ये जो गिवन है ना, ये बेसिकली रेशियो दे रखा है, बट इसको सही तरीके से लाना है। जैसे यहाँ पे है OA मल्टीप्लाई हो रहा है OB से इक्वल है OC मल्टीप्लाई हो रहा है OD के, तो इसको रेशियो में कैसे लाएंगे। यहाँ पे मान लो मैंने OA ले लिया, अब इस OA यहाँ लिया इस ट्राइंगल का, ये छोटे वाले ट्राइंगल का OA आ गया, बड़े वाले ट्राइंगल से मैं यहाँ पे OD, तो इसी ट्राइंगल का हो जाएगा। OC है जो इस ट्राइंगल का है, तो मैं क्या करूंगी, OC यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली OB इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे क्या बचा OD, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो ये आ गया मेरे पास सिंपल जो दे रखा था। यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, OA अपॉन OC इक्वल है भाई OD अपॉन OB के, इतना आ गया मेरे पास। सो दो साइड्स का रेशियो आ गया। एंड अगर इसी के साथ मैं कर दूं कि ये एंगल और ये एंगल क्या है,
दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो हम कह सकते हैं एस ए एस से दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर प्रूफ हो गए। सो ये चीज हमारे पास हो गई, इसको हम गिवन ही बोलते हैं क्योंकि ये दे ही रखा था, सिर्फ हमने इधर उधर ही तो किया है। सो यहाँ से आई कैन से, इसको नेमिंग कर लेते हैं एंगल 1 और 2। सो एंगल 1 इक्वल है बच्चे एंगल 2 के, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। इसके अलावा ओ ए अपॉन में ओ सी इक्वल है ओ डी अपॉन में ओ बी के, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। सो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि मेरा ट्राइंगल जो है सिमिलर है बाय एस ए एस। अब यहाँ पे देखो मैंने नेमिंग नहीं करी, क्योंकि हमने नेमिंग सीखी है कैसे करेंगे। जैसे अगर मैं ट्राइंगल ए ओ डी ले रही हूँ तो मुझे देखना पड़ेगा ए का जो वो है हमारा कौन से वाला, मतलब उसका ऑपोजिट एंगल होगा। देखो हमें पता है ओ ए, अब मैं यहाँ ना फिगर को थोड़ा सा रब करती हूँ। वैसे तो मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी ये चीज़ समझाई थी, पर कोई नहीं, हम हर क्वेश्चन में रिवाइज करते हुए चलेंगे। हमारे पास है बच्चे ओ ए, तो देखो जरा, ये रहा ओ ए अपॉन में ओ सी, ये रहा ओ सी। अब देखो ओ ए, इस ट्राइंगल में ओ ए के सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल डी, और ओ सी इस ट्राइंगल में इसके सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल बी। तो यहां से हम कह सकते हैं डी और बी, मतलब डी की जगह लिखोगे बी। इसी तरीके से बच्चे ओ डी देखो, कलर चेंज करती हैं, यहाँ पे ओ डी और इधर है ओ बी, ठीक है। तो ओ डी के सामने वाला एंगल एंगल ए, और ओ बी के सामने वाला एंगल एंगल सी। सो दैट मीन्स ए की जगह सी, और ये दोनों तो हमें पता ही है, सेम ही है, कॉरेस्पॉन्डिंग ही होंगे। सो ओ की जगह ओ ही लिखेंगे। तो हम इसको कैसे मेंशन करेंगे कि ट्राइंगल ए ओ डी सिमिलर है। वैसे यहाँ पे लिखना था ना, यहाँ पे लिखते हैं ट्राइंगल ए ओ डी सिमिलर है ट्राइंगल ए की जगह सी, ओ की जगह ओ, और ये सी ओ बी। तो ट्राइंगल ए ओ डी सिमिलर है ट्राइंगल सी ओ बी के। अब जब यहाँ पे हम इस तरीके से लिख देंगे तो जो प्रूफ करना है, देखो ए का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, सी। सो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी हो गया, और बी का कॉरेस्पॉन्डिंग डी है, तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी हो गया, क्योंकि हमने ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दिया। सो हम लिखेंगे इन सिमिलर ट्राइंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। सो ये हमारे इक्वल होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7 पे आ जाते हैं। सो एग्जाम्पल नंबर 7 है हमारे पास, अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर। ये गर्ल है भाई, इसकी हाइट दे रखी है 90 सेंटीमीटर, and is walking away from the base of a lamp post at a speed of 1.2 मीटर पर सेकेंड। सो ये लैम्प पोस्ट है, वो इसके बेस पे खड़ी होगी, एंड देन वो वॉक करती हुई वहां से जा रही है इसके बेस से। यहाँ पे जैसे आपने देखा कि भाई यहाँ से उसने स्टार्ट किया होगा बी पॉइंट से, एंड वॉक कर करके वो डी पॉइंट पे पहुंच गई, और स्पीड कितनी है उसकी, 1.2 मीटर पर सेकेंड, ये दे रखा है अभी तक हमें। नाउ इफ द लैम्प इज 3.6 मीटर, अब लैम्प कितना है ए से बी तक, ये लैम्प है, लैम्प की हाइट दे रखी है बेटा 3.6 मीटर। ध्यान रखना ये मीटर में है, इसकी हाइट हमें सेंटीमीटर में दे रखी है, तो ये कन्वर्ट करना याद रखना, ओके। अब द ग्राउंड फाइंड द लेंथ ऑफ अ शैडो आफ्टर 4 सेकेंड। सो हमने मान लिया कि भाई 4 सेकेंड में ये बी से डी पॉइंट तक गई, ठीक है। यहाँ पे इसको लगे 4 सेकेंड्स, ठीक है। अब क्योंकि अगर जैसे यहाँ पे कोई खड़ा है तो उसकी शैडो सामने बनेगी, हमें ये जो इसकी शैडो है, ये जो डी ई है, ये हमें फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी ई। आप कैसे करेंगे भाई इस क्वेश्चन को, देखो पहले एक दो चीजें जो सिंपल सी है उसको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमें बोला कि भाई उसकी 1.2 मीटर पर सेकेंड हाइट है, इसका मतलब क्या है बच्चे, इसका मतलब है कि वो 1 सेकेंड में 1.2 मीटर कवर करेगी। यही मतलब है, अगर किसी की स्पीड 1.2 मीटर पर सेकेंड है, मतलब 1 सेकेंड में वो 1.2 मीटर कवर कर रहे हैं। तो यहाँ बी से डी उसको 4 सेकेंड लगे। सो 4 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 1.2 इंटू 4 कर दो। सो ये आ जाएगा 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4। सो ये आ गया 4.8। तो मतलब बी से लेके डी तक उसने 4.8 मीटर्स जो है वो कवर किया, ठीक है। अब अगला क्या बचता है, इस 90 सेंटीमीटर को भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं। 90 सेंटीमीटर है, अगर इसको हमें मीटर्स में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा 90 अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल, 9/10 आ गया, इसको लिख देते हैं 0.9 मीटर, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया भाई, पर क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन में हम क्या करेंगे ना, क्योंकि हमें ये दे रखा है, ठीक है, हमने ये यहाँ तक तो निकाल लिया है, हम क्या करेंगे, ये बड़े वाले ट्राइंगल को
और ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है इसको सिमिलर प्रूफ कर देंगे। सो वंस अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो दिस अपॉन दिस इक्वल होगा दिस अपॉन दिस के, x की वैल्यू आ जाएगी। करके दिखाती हूं मैं। सो कौन सी ट्राइंगल्स ले रहे हैं बच्चे हम? इन ट्राइंगल ABE, ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CDE, इन दोनों ट्राइंगल्स की अगर हम बात करें तो इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो हमें क्या क्या मिलेगा। एक तो ये एंगल B इक्वल होगा एंगल D के, एंगल B इक्वल होगा एंगल D के, दोनों ही 90 डिग्री के हैं। ठीक है, दोनों 90 डिग्री के एंगल है। इसी तरीके से एंगल E इक्वल होगा हमारा एंगल E के, क्योंकि देखो बड़े वाले ट्रायंगल में भी एंगल E आ रहा है, पिंक वाले ट्रायंगल में भी एंगल E आ रहा है। सो एंगल E इक्वल होगा एंगल E के। ये भाई क्या है? दिस इज कॉमन, ये हमारा कॉमन हो गया। सो एक ये एंगल कॉमन, एक 90 डिग्री वाले दो एंगल मिल गए, तो हम कह सकते हैं कि हमारा ट्राइंगल ABE जो है सिमिलर होगा ट्राइंगल CED के। ठीक है, सिमिलर लिख रहे हैं। सो हमें ध्यान रखना होगा ना कि D की जगह B, क्योंकि 90 है D। अच्छा नहीं, रुको मुझे फिर से लिखने दो। सो ट्राइंगल ABE सिमिलर है हमारा ट्राइंगल। देखो A कौन सा है, वहां पे A और C, यहाँ पे हमें पता है B और D इक्वल है, तो B की जगह D आना चाहिए, तो B की जगह D आएगा। E की जगह तो दोनों में E ही है, A की जगह C आएगा। तो हम इसको किस ऑर्डर में लिखेंगे कि ट्राइंगल ABE हमारा सिमिलर है ट्राइंगल CDE के। ठीक है, वैसे तो ऊपर भी यही ऑर्डर था, बट हमें लिखते हुए ध्यान रखना है कि हम किस ऑर्डर में लिख रहे हैं। तो ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर आ गए, मेंशन कर देंगे बाय AA सिमिलैरिटी, हमने इन्हें सिमिलर प्रूफ कर दिया। ठीक है, वंस दे आर सिमिलर। अब क्योंकि ये भाई ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हैं, सो नाउ आई कैन से AB, ये जो AB है अपॉन में CD इक्वल होगा इस पूरे BE अपॉन में DE के। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। जरा वैल्यूज पुट करते हैं। सो जब हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, AB देखो AB कितना है 3.6 अपॉन में CD कितना है 90 सेंटीमीटर, कन्वर्ट किया था हमने 0.9 है, इक्वल्स टू बच्चे BE, B से लेके E तक, B से D तक बेटा 4.8 है, प्लस ये X है। सो ये हो जाएगा 4.8 प्लस X अपॉन में DE, देखो DE है हमारा X। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसको कट कर लेते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। सो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से इसको कट करेंगे, पॉइंट से पॉइंट हटा, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। ठीक है, सो ये हमारा हो जाएगा, इधर ले जाओ इसको, ये आ गया 4x इक्वल्स टू 4.8 प्लस x को इधर भेज दो, ये आ गया 4x माइनस x इक्वल्स टू 4.8। ये हमारा हो जाएगा 4 में से 1 गया 3x इक्वल्स टू 4.8 एंड x इक्वल्स टू आ गया 4.8 अपॉन में 3। अब 8 9 10 11 12 कट हो जाएगा, तो x हमारा क्या आ जाएगा 3 1 ज़ा 3 बचा 18, पॉइंट लगाएंगे 6। सो x आ गया 1.6। तो ये जो हमें निकालना था दिस इज 1.6 मीटर्स। सो हमसे जो DE निकालने को पूछा था कि कितनी लेंथ होगी उसकी शैडो की, दैट इज 1.6 मीटर्स। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 7। लेट्स गेट टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 8। सो एग्जाम्पल नंबर 8 है इन फिगर 6.33 CM एंड RN आर रिस्पेक्टिवली मीडियन ऑफ ABC। तो CM मीडियन है इस ट्राइंगल ABC का एंड RN मीडियन है इस ट्राइंगल PQR का। इफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, अब ट्राइंगल ABC PQR के सिमिलर है, सो हमें ये सारी चीज़ें प्रूफ करनी। देखो अगर ये क्वेश्चन सिंपल बनाना है ना, तो इसको करने का बहुत एक अच्छा तरीका है कि आप दोनों फिगर्स को ना ऐसे बना लो एक जैसी, कि वो एक जैसी दिखे। जैसे ये बनाया मैंने और ये ट्राइंगल बनाया, एंड एक मीडियन इसका है भाई, एक मीडियन इसका है। मीडियन किस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है? इसमें C पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, इसमें R पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, जा रहा है N तक। सो RN में ये QP पे है एंड इसका मीडियन गया M तक, M पे किस पे है? ये AB पे है। सो ये हो जाएगा AB। ठीक है, AB मैंने इस तरीके से क्यों बनाया बेटा? क्योंकि हम यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं कि एंगल A के साथ उन्होंने P लिखा,
जब हम सिमिलर लिख रहे हैं, वो ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर है, तो हम ध्यान रखेंगे ना कि अगर ए और पी को सेम पोजीशन पे, ए अगर यहाँ पे है तो पी भी यहाँ पे होगा, बी और क्यू, बी पॉइंट यहाँ है तो क्यू पॉइंट इधर होना चाहिए, सी और आर, सी पॉइंट यहाँ तो आर पॉइंट यहाँ। इस तरीके से जब आप फिगर बना लोगे ना तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा, क्योंकि इसमें ना कंफ्यूजन रहेगी यार ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है या नहीं, वो कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए हमने फिगर को इस तरीके से बना लिया। अब देखो जरा, सबसे पहले क्या चीज बोली है बच्चे, हमें बोला है ट्राइंगल ए एफ। अच्छा ये ना मैं एक दो जरा इसकी कॉपी बना लेती हूँ फटाफट से एंड देन वापस आती हूँ। सो इस तरीके से मैंने यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा फिगर बना लिया हर पार्ट, ताकि हम आराम से कर सके। अभी के लिए चलते हैं अपने फर्स्ट पार्ट पे भाई। सो फर्स्ट पार्ट है हमारा कि आपको ट्राइंगल ए एम सी, देखो जरा किस ट्राइंगल की बात हो रही है, ए एम सी, इस ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है ट्राइंगल पी एन आर के, पी एन आर, इन दोनों ट्रायंगल्स को बच्चे आपको सिमिलर प्रूफ करना है। तो देखो सिमिलर प्रूफ करने के लिए एक चीज तो हमारे पास है ही कि ये एंगल ए इक्वल होगा एंगल पी के। क्यों एंगल ए इक्वल होगा एंगल पी के? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर की। तो हम स्टार्ट करते हैं, इन ट्राइंगल वी हैव ए एम सी एंड ट्राइंगल पी एन आर। तो इन दो ट्राइंगल्स में पहली चीज तो हमें मिल गई, एंगल ए इक्वल है एंगल पी के। रीजन क्या देंगे? क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। पहली चीज हमें मिल गई। अब क्योंकि हमें एक एंगल मिला है और कोई एंगल तो है नहीं, सो हम क्या करेंगे, अगर हमें इसके साथ की साइड्स मिल जाए, मतलब एक ये साइड अपॉन ये साइड अपॉन ये साइड, मतलब ए एम अपॉन में एन पी एंड ए सी अपॉन में पी आर, अगर हमें ये मिल गया तो हम कह पाएंगे कि एस ए एस से ये दो ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर हो जाएंगे। तो देखो जरा, अब क्वेश्चन में इसमें गिवन क्या है, क्योंकि ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के, तो हम ये कह सकते हैं कि ए सी अपॉन में पी आर इक्वल होगा बच्चे ए बी अपॉन में पी क्यू के, ए बी अपॉन में पी क्यू के, एंड इक्वल होगा बी सी अपॉन में क्यू आर के, बी सी अपॉन में क्यू आर के, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है, इनका रेशियो सेम होगा। अभी की अगर हम बात करें तो इसमें हमें बी सी और क्यू आर का तो कोई रोल नहीं है, हमें सिर्फ इतना पार्ट यूज करना है। देखो अपने इस ट्राइंगल में ए सी अपॉन पी आर तो मुझे चाहिए, लेकिन मुझे ए बी की जगह सिर्फ ए एम चाहिए एंड पी क्यू की जगह सिर्फ पी एन चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, हम यहाँ पे सिंपली करेंगे, इसको एज इट इज लिखते हैं, ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू, इसका हाफ कर दूंगी मैं। अब हाफ करने से क्या होगा देखते हैं जरा, हाफ ऑफ ए बी और हाफ ऑफ पी क्यू। ए बी का अगर मैं हाफ करूंगी, आपको याद होगा भाई क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ये जो सी एम है ये मीडियन है। मीडियन का काम क्या होता है, वो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। दैट मीन्स कि हमारा ये जो ए एम है और ये जो बी एम है ये इक्वल है। सिमिलरली यहाँ पे पी एन और क्यू एन इक्वल है। तो अगर मैं हाफ कर रही हूँ ए बी का, तो ए बी का हाफ क्या है, ए एम लिख सकती हूँ। सो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, एंड ये आ गया हमारा ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। अगर मैं कर रही हूँ तो वो ए एम आ जाएगा, साथ साथ थोड़ा सा इसको ऐसे कर दो ताकि आपको फिगर में दिखता रहे। सो अगर मैं ए बी का हाफ कर रही हूँ तो ए एम चाहिए, आई राइट इक्वल्स टू, ये हो गया ए एम अपॉन, इसी तरीके से पी क्यू का आधा एन एम हो जाएगा। सो एन एम लिखो, या सॉरी एन पी, एन एम नहीं है, एन पी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। सो यहाँ से बच्चे अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊँ, कलर चेंज करते हैं, इसको अब जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। सो मैं कह सकती हूँ इधर हमारा ए सी अपॉन में पी आर इक्वल है ए एम अपॉन में एन पी के, और ब्रैकेट में लिख देंगे, इसको अभी हम प्रूव करके आए हैं या प्रूव्ड अबव लिख देंगे। अब देखो जरा, ए सी अपॉन पी आर ए एम अपॉन एन पी ये हमारा आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे ट्राइंगल ए एम सी सिमिलर है ट्राइंगल पी एन आर के। ठीक है, एंड कैसे प्रूव किया हमने, बाय एस ए एस सिमिलैरिटी। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं जरा सेकेंड पार्ट पे, इसको इधर कर लेते हैं एंड अपनी सेकेंड फिगर, ये वाली फिगर यूज करते हैं। हमें प्रूव करना है सी एम, ये जो हमारा सी एम है ये अपॉन में आर एन, सो दिस अपॉन दिस इक्वल है ए बी दिस
अपॉन में पी क्यू इसके। सो दिस अपॉन दिस इक्वल है दिस अपॉन दिस, ये हमें यहाँ पे इसमें प्रूफ करना है। सो देखो बेटा, इसमें अभी हम एक चीज प्रूफ करके आए, बहुत सिंपल पार्ट है ये। अभी हम यहाँ पे एक चीज प्रूफ करके आए थे। क्या प्रूफ करके आए थे? कि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। सिंस हमने प्रूफ कर दिया कि ये AMC ये ट्रायंगल और ये PNR ये ट्रायंगल सिमिलर हैं, सो हम कह सकते हैं कि ये जो CM है, CM अपॉन में RN इक्वल होगा दिस अपॉन दिस। ध्यान से समझना मैं क्या कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ ये अपॉन ये इक्वल होगा AC अपॉन PR के। क्या बोला मैंने? इक्वल होगा AC अपॉन में PR के। क्यों भाई? क्योंकि अभी प्रूफ किया ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सो इसका जो रेशियो है दिस अपॉन दिस इक्वल होगा दिस अपॉन दिस के। सो ये ले लिया हमने फर्स्ट पार्ट। ऑल्सो अब हमें ये भी पता है भाई कि ये जो AC अपॉन में PR है ये तो इक्वल था अभी हमारा AB अपॉन में QP के। दे रखा था ना यहाँ पे, देखो अभी हमने कहा था क्योंकि ये दे रखा है। सो AC अपॉन PR इक्वल है AB अपॉन PQ के, ये हमें पता है। सो भाई अगर हम इन दोनों को देखें तो AC और PR इक्वल है CM और RN के, AC और PR ही इक्वल है AB अपॉन PQ के। तो इसका नेमिंग करेंगे 1 and 2 और हम कहेंगे फ्रॉम 1 and 2 हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा ये जो CM अपॉन में RN है ये इक्वल होगा बच्चे AB अपॉन में QP के। यही हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था कि CM अपॉन RN इक्वल है AB अपॉन PQ लिखा है, QP PQ इट्स वन ऑफ द सेम थिंग। तो ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। ठीक है, सेकंड पार्ट भी हो गया। अब आ जाते हैं अपने थर्ड वाले पे। सो थर्ड में हमें प्रूफ करना है। थर्ड के लिए फिगर ये यूज कर रही हूँ कि ट्राइंगल CMB ये वाला ट्राइंगल और हमारा ट्राइंगल RNQ ये दोनों ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर प्रूफ करना है। तो इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है। पहली बात तो सेम जैसे हमने पहले वाला किया था कि हमें पता है एंगल B इक्वल है एंगल Q के, एंड देन इस साइड को, और ये हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं ना यहाँ पे कि ये CM अपॉन ये जो है इसके इक्वल है। तो एक तरीका तो वो है, या इसको और सिंपल कर सकते हैं। और सिंपल कैसे कर सकते हैं? देखो यहाँ से ये साइड अपॉन ये साइड इक्वल है, हमें पता है, मतलब दिस अपॉन दिस इक्वल है दिस अपॉन दिस के। जैसे ये प्रूफ किया वैसे ही वो भी प्रूफ हो जाएगा। एंड इसका हाफ अपॉन इसका हाफ इक्वल, तो मतलब ट्रिपल एस से प्रूफ कर देंगे। अब स्टार्ट करते हैं। 2-3 ऑप्शन है, कर आप कुछ भी सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे जैसे हमने प्रूफ किया था कि CM अपॉन में क्या है NR। अभी लास्ट पार्ट में प्रूफ करके आए CM अपॉन NR इक्वल है AB अपॉन में QP के, एंड या PQ लिख देते हैं आप। ठीक है, AB अपॉन PQ के। एंड हमें पता है कि ये आगे किसके इक्वल है? ये इक्वल है भाई BC अपॉन QR के। BC अपॉन QR के इक्वल है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए। सो CM अपॉन में NR इक्वल है BC अपॉन में QR के। सो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। एंड ऑल्सो ये जो AB अपॉन में PQ है इसको मैं कर दूंगी हाफ ऑफ AB अपॉन में हाफ ऑफ PQ। जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से हम क्वेश्चन को मोल्ड कर सकते हैं। अब AB का हाफ कितना होगा बच्चे? MB ले सकते हैं। इसको ऊपर कर ले थोड़ा सा, क्योंकि अगेन वो मीडियन है। तो ये तो हो गया CM अपॉन NR इक्वल्स टू BC अपॉन QR। एंड यहाँ हमने कर दिया हाफ ऑफ AB, कितना हुआ? MB, एंड हाफ ऑफ PQ का हाफ QN ले लिया हमने। ठीक है, सो यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया। अब ध्यान से देखना एक बार फिगर को कि आपका ये CM अपॉन में NR इक्वल है BC अपॉन में QR और इक्वल है MB अपॉन में QN के। तो सारी साइड्स का रेशियो तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर ही दिया। सो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे ट्राइंगल CMB इज सिमिलर टू ट्राइंगल RNQ बाय RSS सिमिलैरिटी। क्योंकि तीनों साइड्स का रेशियो सेम है तो ट्राइंगल्स हमारे
सिमिलर होंगे। सो इसी के साथ, आई नो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, बट सबसे बड़ी ट्रिक इसमें यही है, अगर यही क्वेश्चन आप बच्चे इन फिगर्स के साथ करते तो बहुत कंफ्यूजिंग रहता है। यहाँ पे बनाने के बाद आपको क्लियर साइड्स और एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग पता चल जाते हैं। सो इसी के साथ एग्जाम्पल्स को करते हैं एंड दिस वॉज द लास्ट एग्जाम्पल। सेशन होता है खत्म, चैप्टर होता है फिनिश। अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, बट इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ कोर्स। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।